हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी स्टडी 7। सो मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है ये आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या आपको हम बताएंगे। वास्तविक संख्याएं पूर्ण, प्राकृत या पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये आपको हम बताएंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण, प्राकृत या पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पूर्ण संख्या आपकी होती है, पूर्ण संख्या को अभी हम आपको एक एक इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो पहले आप देखिएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि पूर्ण, प्राकृत या पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। इसको हम डिनोट करते हैं रियल नंबर से। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या होगा? माइनस का 2, माइनस का 2, 5, या पाई डिनोट करते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7, या √5 या √7। ये आपका क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्याएं है। इसको हम वास्तविक संख्या के एग्जांपल क्या होगा? माइनस का 2, 5 और 22/7, या √5 और √7 भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पूर्ण, प्राकृत या पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है? अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक चलती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। ये 0 से इन्फिनाइट तक चलती हैं और ये 1 से इन्फिनाइट तक चलती हैं। पूर्णांक आपका क्या है? पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक जो आपकी संख्या है, तो पूर्णांक मान लीजिए मैंने जैसे 5 लिया, ये क्या है? 5। तो 5 पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण अंक होना चाहिए इसमें। जैसे हमने 5 लिया है, तो 5 इसमें क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है ना। लेकिन जो इसका आंसर आना चाहिए पूर्णांक का, तो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, लेकिन इसका आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। यदि हम कह दें कि -5.4 ये आपका पूर्णांक है, तो ये आपका पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, और आपका परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को तो आप जानते हैं, रिलेशन नंबर्स है ना। रेशनल नंबर जो आपका है, रेशनल नंबर, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? फॉर्म ऑफ P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर आपका है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नॉट डिफाइंड इज द P/Q इज रेशनल नंबर। तो जो इसका ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? -2,
क्योंकि इसमें माइनस का दो पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक में माइनस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या है तो इसमें 1 से लगाकर इन्फिनाइट तक चलते हैं, तो है ना 5 भी हो सकता है। पूर्ण संख्या है और इसमें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का आपका इसमें आ गया है ना। परिमेय संख्या क्या है 22/7, इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या होगी। वो आपकी क्या है अपरिमेय संख्या, √5 या 1/√2 है ना, ये आपकी क्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका वास्तविक संख्याएं हैं, इसके बारे में आपको हमने डिटेल में बताया आपको। अब हम बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। क्या बताएंगे हम आपको कि पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं होल नंबर। तो आप देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको होल नंबर। तो होल नंबर आपका क्या है होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक इन्फिनाइट तक, अनंत तक चलती हैं। ये आपकी क्या है पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होगी आपकी 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनाइट तक चलेगी। ये आपकी क्या है पूर्ण संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को काहे से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। ये आपका क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई 0 से लगाकर इन्फिनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या इसका क्या होता है इसमें केवल शून्य शामिल नहीं होगा। तो यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कहाँ तक चलेगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं जो होगी वो आपकी 0 से स्टार्ट होंगी। यदि सबसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आपको क्या बताना है 0। क्या बताना है आपको 0, कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो आपकी क्या होगी 0। छोटी संख्या आपकी पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0। और प्राकृतिक संख्या में सबसे पूछे छोटी संख्या तो क्या बताएंगे 1। और इसकी अनंत तक हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आता है इसको थोड़ा हम रब करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है 1 है। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या कौन है 0। तो आपका ये पूर्ण संख्या है होल नंबर और ये आपका नेचुरल नंबर है। तो पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है इन्फिनाइट तक चलती है। और प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है इन्फिनाइट तक चलती है। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएंगे पूर्णांक। क्या बताएंगे पूर्णांक। तो इसको हमने क्या कर दिया रब कर दिया। ठीक है, और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम जाए वास्तविक संख्याओं को नहीं समझ में आए तो हम आपको फिर बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो हम आपको क्या कर देंगे फिर से बता देंगे। तो हम आपको क्या बताएंगे पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में इंटीगर। क्या कहते हैं इंटीगर। पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में पूर्णांक का, चलो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको पूर्णांक को नहीं लिखते, वैसे हम आपको इंग्लिश हमें मालूम नहीं है इसकी। तो पूर्णांक देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या होगा अब पूर्णांक का हमने जैसे हम आपको बता दें पूर्णांक का क्या करना है संधि विच्छेद करिए। तो आपको इसकी डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे कि पूर्णांक क्या होगा पूर्ण धन अंक, जिसमें कैसा अंक होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए। अंक कैसा होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए है ना। उसका जो मान हो फ्रैक्शन में ना हो भिन्न में ना हो है ना। कैसा होना चाहिए पूर्णांक पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 5 है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। पूर्णांक का जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए 5 है, अब -5 यहाँ पे लिख दिया जाए ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांक है। ठीक है, अब जैसे आपको बता दिया जाए 1/2 पूर्णांक है, तो ये आपका 1/2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको हम जब हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0.5। तो ये आपका क्या नहीं है इंटीगर नहीं है, है ना। इंटीगर नहीं है, तो इसको पूर्णांक हम
नहीं कह सकते हैं। तो पूर्णांक में आपका और सब आ जाएंगे। पूर्णांक में जो आपका क्या होगा, पूर्ण अंक आने चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 है ना, 21 है, 35 है ना, ये माइनस पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपका डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, तो आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो पूर्णांक आप समझ गए। अब हम आपको क्या बताएंगे, परिमेय संख्या। क्या बताएंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, है ना। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहते हैं इसको, रेशनल नंबर। वो जो परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम फॉर्म ऑफ p बटे q के रूप में लिखते हैं, ना, लिखते हैं इसको p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। जैसे आपको कह दिया जाए कि एक क्या है आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, है ना। जिसका हर क्या ना हो, परिमेय संख्या तब होगी जिसके नीचे क्या हो, उसको हम p बटे q के रूप में डिफाइन कर सके, है ना। तो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या जो आपका क्या है, डिनोमिनेटर जो आपका होगा, डिनोमिनेटर वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, या उसका मान फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, है ना। फ्रैक्शन जो आपका भिन्न होगी, तो उसका जो आंसर होगा डिनोमिनेटर में उसका जो आंसर होगा वो आपका अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया 1/√2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो डोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका जो है अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 2 की वैल्यू किस में आती है, डेसिमल में आती है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर को हम किस रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में, जिसका डिनोमिनेटर ना क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि 100 आपका क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। जैसे आप पूछा जाए कि 1/7 ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या है जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 7 है ना, और नॉमिनेटर 1 है। तो नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसका क्या है, p बटे q के रूप में फॉर्म में लिखा है ना, तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, जैसे एक 1/√2 1/√7 है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो पूर्ण रूप से क्या नहीं है, फ्री नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं है, ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या है, जिसको हम p बटे q के रूप में डिफाइन कर सके, है ना। जैसे आपका हम बताते हैं, जैसे 11/7 ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, जिसका ऊपर वाला क्या है, ये आपका है अंश, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और ये नीचे वाला आपका क्या है, हर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको क्या बताएंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बताएंगे, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में क्या जुड़ जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होगा, अब परिमेय संख्या को क्या नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या को लिखेंगे यहाँ पे, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जो आपका अपरिमेय संख्या होगी इसको किस रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए आपका क्या होगा, एग्जाम्पल की हम आपको बता दें, एग्जाम्पल के लिए आपका क्या होगा, 1/√2 ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे आपका आ जाए 1/√3 + 5 ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका आ जाए 1/√7 ये आपकी क्या है, इरेशनल नंबर, क्या आपका है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम क्या नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 1/√2 या 1/√3 + 5 या 1/√7। तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वास्तविक संख्या आपका इंट्रोडक्शन के लिए था क्लास मैथ
मैथ है आपकी सब्जेक्ट और क्लास आपका 10 है। एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के अंतर्गत आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी 1.1 से। कहाँ से स्टार्ट होगी, 1.1 से। तो 1.1 से स्टार्ट होगी, तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको विभाज्यता याद करनी पड़ेगी, है ना। जैसे हमने आपको एक्सरसाइज 1 है ना 1.1, तो उसमें क्या होगा, आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, है ना। क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, 2 की विभाज्यता। क्या याद होनी चाहिए, 2 की विभाज्यता, ठीक है। 3 की विभाज्यता, ठीक है, कितने की, 3 की विभाज्यता और 5 की विभाज्यता। ये आपकी क्या है, मेन विभाज्यताएं होंगी। 3 की विभाज्यता और यहाँ पे कितनी, 5 की विभाज्यता, ठीक है। ये आपको हम बताएंगे कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको बेसिक चीजें आपको हम बताएंगे कि तो आप समझेंगे कि कैसे आगे के सवाल होंगे, ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, है ना। पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। अब 1.1 आपको सॉल्व करने के लिए क्या आनी चाहिए, 2 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आनी चाहिए, है ना। जैसे आपको हमने बता दिया 75, भाई बताइए 75 कैसे कटेगा। तो जब तक आपको विभाज्यताएं नहीं आएंगी तब तक नहीं पता चलेगा कि 75 कैसे कटेगा। अब 75 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, है ना। तो इसको हम देखो कैसे हम विभाज्यता आपको हम बता रहे हैं। तो 2 की विभाज्यता याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, आपको थोड़ी सी लाइन, एक लाइन आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। तो 2 की विभाज्यता के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिसका इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, है ना। होने पर संख्या किससे कट जाएगी, संख्या 2 से विभाज्य, इसको विभाज्यता कर लीजिए, विभाज्यता। तो इकाई का स्थान कितना होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होने पर संख्या वो किससे कटेगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने क्या लिया 12 का आप देखेंगे इकाई का स्थान कितना है, 2। तो जो इकाई का स्थान 2 है तो वो कितने से कट जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे हमने बताया 26, अब इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है, तो कितने से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। अब जैसे कह दिया जाए हमने 10 लिख दिया, है ना, तो इकाई के स्थान पर कितना है, 0, तो ये भी 2 से कट जाएगी। अब जैसे हमने लिख दिया 122, अब इकाई के स्थान पर कितना है, 2 है ना, तो कितने से कट जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि 2 की विभाज्यता के लिए क्या करना है, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पर संख्या किससे डिफाइन हो जाएगी, कट जाएगी, है ना, 2 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 12, 26, 10, 22। अब जो इसका इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक कितना है, 2, 6, 0, 2, है ना, तो ये आपका क्या होगा, जिसका इकाई के स्थान पर आप ये देखिए, जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या कितने कटेगी, 2 से कटेगी, आपको इतना ध्यान रखना है। अब 3 से कटने वाली 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता के लिए संख्या के, आपको क्या याद रखना है, संख्या के अंकों का योग। क्या याद रखना है, संख्या के अंकों का योग। तो संख्या के अंकों का योग यदि 3 से, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से
विभाजित क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से, ये आपका उसे मत कहना, ये आपका क्या है 3, 3 से विभाज्य हो तो संख्या किससे कटेगी, 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्या, अब 5 की हम आपको आगे बताएंगे, इसमें आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने आपको बताया, जैसे क्या है संख्या, अब संख्या किससे मिलकर बनी होती है, 2 अक्षरों से, है ना। संख्या 2 अक्षरों के संयोग से मिलकर बनी होती है, 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों के संयोग से क्या मिलकर बनी होती है संख्या। 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 3 अंकों के योग से, जैसे आपका 100 है ना, तो 3 अंकों के, 4 अंकों के संयोग से मिलकर क्या बनती है संख्या। तो संख्या जैसे हमने क्या मानी, जैसे संख्या हमने कितनी मानी 15, है ना, ये आपकी क्या है संख्या है। तो संख्या के अंकों, संख्या के अंक कितने हैं, एक में 1 है, एक में कितना है 5, तो संख्या के अंकों का योग करिए। अब एक में आप जोड़ेंगे 5 में, एक में 5 जोड़ो, 1 + 5 = कितना 6, है ना। तो एक में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आया 6। अब देखिए कि 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के टेबल में, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है ना, तो 6 के पहाड़े, 3 के पहाड़े में आ रहा 6, तो ये कितने कटेगी 15, 3 से कट जाएगी। जैसे हमने क्या लिया, जैसे हमने मान लीजिए कि ले लिया, हमने लिया जैसे 81, क्या लिया 81। अब 81 देखिए 3 के टेबल में आता है, ऐसे तो आप बता नहीं पाएंगे, तो आप यही ट्रिक लग करेंगे, है ना। संख्या के अंकों को जोड़ना है। अब 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 9, 8 + 1 = 9, है ना, 8 + 1 = 9। अब देखिए 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3 के पहाड़े में आ गया तो कितने से 81, 3 से कट जाएगा, है ना। ऐसे आपको देखना, ऐसे बहुत सारे आपके जो संख्याएं हैं, आपको यही करना है कि संख्या के अंकों का योग करना है, और फिर आप देखेंगे कि 3 के टेबल में आ रहा है तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है। अब 5 का देखिए, अब कितने का देखेंगे, 2 की विभाज्यता आपने समझ ली, 3 की विभाज्यता समझ ली, अब आप देखेंगे 5 की विभाज्यता, इसको हमको रब कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं रब, रब, रब माने क्या होता है साफ करना। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया साफ कर दिया। अब हम आपको क्या बताएंगे 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता। अब 5 की विभाज्यता देखिए, अब 5 की विभाज्यता क्या होगी, इसमें देखना इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0, 5 होने पर संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी या कट जाएगी, है ना, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इकाई के स्थान पर कितना हो 0, 5 होने पर संख्या 5 से क्या होगी विभाज्य हो जाएगी। जैसे हमने क्या लिया 10 लिया, अब इकाई के स्थान पर कितना है, ये आपका दाहिनी तरफ क्या होता है आपका इकाई, और बाईं तरफ दहाई, तो इकाई के स्थान पर कितना है 0 है। अब देखेंगे कि 0 है तो कितने से कट जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10। आप जानते हैं कि 5 के टेबल में 10 आता है, तो आपने बता दिया। अब जैसे हम पूछे कि 75, है ना, अब 75 में देखना है कि इकाई के स्थान पर कितना है 5 है, तो इकाई के स्थान पर 5 है तो ये कितने से कटेगा 5 से कट जाएगा। 5 से इसको हम भाग देंगे, 5 एक कम 5, यहाँ पे 2 बचा, और ये आपके साथ 5 के साथ 2 जुड़ गया, तो 5 2 5, 2 5 को जोड़िया 25 हो गया, तो 25 25, इसका आंसर कितना आ गया 15। अब जैसे हमने कह दिया 135, तो 135 में इकाई के स्थान पर कितना है 5, तो आप ये कितने का से कट जाएगा 5 से कट जाएगा। ऐसे आपको विभाज्यता करनी है। अब अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 1.1 के 1 और 2 नंबर सवाल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपके चैनल पर आपके
मोबाइल पे आ सके। जय हिंद, जय भारत।